हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज मैं फिजिक्स का सेट वन का पार्ट टू आया हूँ। पार्ट वन एक 14-15 मिनट के आसपास वीडियो बना हुआ था, तो पार्ट टू हम 18 नंबर तक पार्ट वन में डिस्कस किए थे। अब 19वां डिस्कस करेंगे पार्ट टू में। तो आते हैं, समय बर्बाद बिना किए हुए चले पार्ट टू में आते हैं। 19 नंबर क्या कहता है? द रजिस्टिविटी ऑफ एलो मैंगनीक मैंगनीन, यार क्या लिखा, हाँ चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं 19 नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा पता है? इज नियरली इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। अब आते हैं 20 नंबर में। 6.1 एम्पियर करेंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है क्या? 6.4 एम्पियर, ठीक है। इज फॉलोइंग ए कंडक्टर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड विल बी। अब आइए, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में पूछ रहा है कितना फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करना है सो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसमें आप जानते होंगे, ठीक है, क्या जानते होंगे सो मैं आपको बताता हूँ। 20 नंबर है ना जी, बिल्कुल। तो आई का वैल्यू है 6.4 और टाइम है 1 सेकेंड, और एन पूछा है आपको, एन पूछा है क्या होगा। तो आई बराबर क्यू बाई टी जानते हैं ना। अब आई बराबर क्यू बाई टी अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला। तो अब लिखिएगा क्यू बराबर आई इंटू टी। अब आई है 6.4 और टाइम है 1, तो क्यू बराबर एन ई लिख सकते हैं। देखिए बताता हूँ कैसे। सो क्यू बराबर एन ई लिख सकते हैं ना। तो क्यू बराबर एन ई हम लिख सकते हैं। अब एन ई बराबर आई टी लिखिएगा, ठीक है, आई टी, और आई है 6.4 और टी 1, तो एन ई बराबर भी क्या हो जाएगा? एन ई बराबर भी हो जाएगा आपका 6.4। अब ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो बट्टा में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये से ये कट जाएगा 4 बार में, और 4 बार में कटेगा, और 10⁻⁻19 था, ये चल जाएगा ऊपर, तो 10⁻+19 हो जाएगा। समझे कैसे सॉल्व करना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 4 इंटू, हाँ जी बिल्कुल, 4 इंटू 10⁻⁻19। ये ऐसा आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब आते हैं 21 में। एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक विल बी। तो क्या हो जाएगा पार्ट, इसमें आपको बताना है। तो 21 का हो जाएगा सर्कुलर, क्या, ठीक है, सर्कुलर। बोला है इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर इंटर्स करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो पाथ उसका हमेशा सर्कल ही होता है, सर्कुलर होता है। अब आते हैं 22 नंबर में। द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी लिया है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ ए रेडियस आर, रेडियस है आर। तो इसके बीच का रिलेशन आपको बताना है। तो इसके रिलेशन आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे उससे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे बी नोट बराबर यू नोट आई बटा 2 आर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, ठीक है। बी नोट बराबर यू नॉट या म्यू नॉट आई बटा 2 आर, तो बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r का, तो ये हो जाएगा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, या फिर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर भी कह सकते हैं इसको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए, आप ही जवाब दीजिए, दूसरा, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर में। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स, मतलब कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा वाइल, जबकि मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सो बताइए। यदि पैरेलल रहेगा ना किसी फील्ड का, तो इसमें यही अप्लाई होगा। तो इसका सही हो जाएगा 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, जिसमें से कहता है, अब इसको मैं बता देता हूँ एक्सप्लेन करके आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए दो है ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब एक है बी मैग्नेटिक फील्ड और एक है ऐसे, तो जब यदि पैरेलल रहेगा ना, तो पैरेलल रहेगा तो साइन थीटा ऑलवेज जीरो हो जाता है। एफ जब जीरो हो जाएगा, मान लीजिए एफ जीरो होगा, तो एफ जीरो कब होगा? जब साइन थीटा हमेशा आपका जीरो रहेगा। तो थीटा जीरो रहेगा, तो थीटा जीरो रहेगा, पैरेलल में ही थीटा जीरो रहेगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू फील्ड, मतलब पार्टिकल जो है वो फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तभी हो पाएगा। अब आते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या बोला है सो देखिए। 24 नंबर में बोला है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इट डिपेंड ऑफ, तो नंबर ऑफ टर्न्स होगा या इलेक्ट्रिक करंट हो गया, रेडियस हो गया, या नन ऑफ दिस होगा। तो 24 नंबर में इसका हो जाएगा 3, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियस हो जाएगा,
तो दोस्त एक चीज़ बता देता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो 24 नंबर है ना, ये सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, समझें। तो इसमें आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं भी पूछ दे तो एक बार पढ़ लेना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा रेडियस। लेकिन ये 24 नंबर आउट ऑफ सिलेबस है, बस एक बार रिकैप कीजिएगा हो जाएगा, वैसा इसमें ध्यान देना नहीं है। अब आते हैं 25 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, हर बच्चा जानता है, इसको आप कॉमेंट कीजिएगा, हर बच्चा जानता है। यदि आप नहीं जानते हो, मतलब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा वीक हो, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आप 25 मैं नहीं बता दो कि बता दूँ, चलो ठीक है बता देता हूँ। एसआई यूनिट क्या होगा, टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। हर बच्चा ये बता देता है दोस्त, टेस्ला, जिसे 30 भी डिनोट हम करते हैं। अब आते हैं 26 नंबर, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इज द सेम डायरेक्शन विल बी, कब होगा। अब देखिए इसमें अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं बता देता हूँ। यदि मान लीजिए I1 I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, I1 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो ये क्या करेगा पता है, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा क्या पता है, टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो अट्रैक्ट ईच अदर होगा। लेकिन यही क्वेश्चन यदि डिफरेंट, मतलब मान लीजिए पैरेलल ही होता पर सेम डायरेक्शन में नहीं रहता, एक ऊपर होता एक पीछे होता, तो ये क्या होता, रिपेल करते रहता। तो 26 का हो जाएगा 1, ठीक है। अब आते हैं 27 नंबर में। 27 नंबर क्या बोला है सो देखिए, अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। अब 27 का क्या होगा, इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब आते हैं 28 में, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये अक्सर रिपीट करता है, आप में भी मिल सकता है। तो अब बहुत बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, तो पता है बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई सब जानते हैं, लेकिन भूल जाते हैं क्रॉस लगाना है या डॉट लगाना है, तो हमेशा डॉट लगेगा, ध्यान रखिएगा। 28 का हमेशा डॉट लगेगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंटू आई, समझें। अब आते हैं 29 नंबर, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, ये क्या हो जाएगा सो देखिए 29 नंबर क्या बोला है। ऐसे ये भी क्या होगा, 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ, लेकिन ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट नहीं रखिएगा, दिक्कत नहीं है। 29 नंबर वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं 30 नंबर, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर होगा या जीरो एवरीवेयर होगा या वेरी हाई वैल्यू हो गया होगा या वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस लिखना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो हाँ वही, ये भी ऐसे भी डिलीटेड है तो दिक्कत नहीं लेना है, वही होगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझ में आया, वेरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ऐसे डिलीटेड है तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं 31 नंबर, द एंगल ऑफ डिप एट द पोल्स पूछा है, पोल्स एंड द इक्वेटर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो पोल्स पे हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है, जबकि इक्वेटर्स पे क्या होता है पता है आपको, इक्वेटर्स पे 0 डिग्री होता है, और ये भी कम चांस है आने का, ये भी कम चांस है, लेकिन ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा 90 डिग्री और 0 डिग्री। अब आते हैं 32 नंबर, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंस टू। सेल्फ इंडक्टेंस का होता है ना, इक्विवेलेंस टू पूछ रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा सो आप लोगों को बताना है। इसमें हो जाएगा क्या, इनर्शिया, समझें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसे ध्यान आप रखते जाइएगा। ऐसे तो सब इंपॉर्टेंट है, पर मैं जो बता रहा हूँ हो सकता है कॉपी पेस्ट मिल जाए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आते हैं 34 नंबर, लेंज लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर बच्चा जानता है, आपको भी जानना चाहिए, और कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। अब आते हैं 34 नंबर, इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी, स्टेट, मतलब फिगर नहीं दिया हुआ है लेकिन फिर भी बता दिया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कुछ कुछ। इन द स्टेट वायर इज इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज। तो 34 नंबर में क्या हो जाएगा पता है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब आते हैं 35 नंबर, 34 नंबर क्लॉकवाइज, 35 नंबर और आज का आखिरी क्वेश्चन। तो आते हैं, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, ये आपको कमेंट करना है, ये हर बच्चा जानता है। इंडक्टेंस बोले, ठीक है, इंडक्टेंस बोले या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बोले, दोनों का यूनिट सेम होता है, इसे आपको कमेंट करना है। यदि आप कमेंट किए तभी हम जान पाएंगे कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यदि आप कमेंट नहीं किए तो मैं समझूंगा आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आप इसे कमेंट कीजिएगा। बाकी बात मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और इसमें हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होते रहेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलता हूं अगले वीडियो में।